हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, एज द केस में भी। वेलकम टू द क्लास। लास्ट क्लास में हमने एडमिशन स्टार्ट कराया था। आपको बहुत मज़ा आया होगा वीडियो देखने में। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, ये लास्ट क्लास में हमने इसका लॉजिक समझा था। जब एडमिशन होता है तो एक नया पार्टनर आता है, उसे प्रॉफिट का शेयर मिलता है। वो प्रॉफिट का शेयर पुराने में से कोई पार्टनर देता है, दोनों भी दे सकते हैं या कोई एक भी दे सकता है। पुराने 3 है तो तीनों भी दे सकते हैं, कोई 2 भी दे सकते हैं। और गेन और सेक्रीफाइस बराबर रहेगा। ये इस चैप्टर में भी है और पिछले चैप्टर में भी था। इसके हमने रेशियोज करी, लॉजिक समझे, रेशियोज करी। रेशियोज में हमने 9 क्वेश्चन तक कर लिए थे। 9 में पहला, दूसरा, तीसरा एक कैटेगरी के थे। चौथा, पांचवा, छठा एक कैटेगरी के थे। सातवां, आठवां एक कैटेगरी के थे। और जो 9वां था वो पुरानी कैटेगरी में से एक था, वो 4, 5, 6 की कैटेगरी का ही था। अब हम 10वां क्वेश्चन कर रहे हैं। अब 10वें क्वेश्चन का पहला पार्ट देखें और पहला पार्ट पढ़ते हैं। बताना आप कौन सी कैटेगरी में से था। अच्छा, ये 3 कैटेगरी क्या थी? पहला, दूसरा, तीसरा वो क्वेश्चन है जिसमें ओल्ड रेशो दी होती है, नया पार्टनर आता है, उसका शेयर दिया होता है, टोटल 1 लेके करना होता है। 4, 5, 6 वो था जिसमें सेक्रीफाइस गिवन होता है। ओल्ड शेयर में से सेक्रीफाइसिंग शेयर माइनस करो तो न्यू आ जाता है। 7 और 8 उस कैटेगरी का था जिसमें सेक्रीफाइस दिया तो होता है लेकिन इनडायरेक्टली दिया होता है, हिज शेयर करके, तो ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करके निकालना पड़ता है। तो 10वें का पहला, रीता एंड सीता आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। मीना जॉइंस द फर्म। रीता सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर और सीता सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर। हिज को इग्नोर मारें, ये टेक्निकल टाइपिंग मिस्टेक है। टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, हर आना चाहिए। मीना जॉइंस द फर्म, रीता ने सरेंडर किया 1/4 ऑफ हर शेयर, सीता 1/5 ऑफ हर शेयर इन फेवर ऑफ मीना। तो आपको न्यू शेयर निकालना है, तो रीताज न्यू शेयर, ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइसिंग शेयर। ओल्ड शेयर क्या है? 3/5। सेक्रीफाइसिंग शेयर क्या है? 1/4 ऑफ हिज शेयर। उसका शेयर क्या था? 3/5। 20, 5, 4, 12 minus 3, 9/20। सीताज न्यू शेयर, सीताज न्यू शेयर 2/5 माइनस, सीता ने क्या सरेंडर किया? 1/5 ऑफ हिज शेयर, क्या आया? 25। 1/5 ऑफ हिज शेयर ना, 1/5 ऑफ हिज शेयर 5, 10 माइनस 2, 8/25। ये जो दोनों ने सेक्रीफाइस किया ब्रैकेट वाला, ये किसका शेयर बना? नए वाले पार्टनर का, मीनाज न्यू शेयर। वहाँ से मिला 3/20, यहाँ से मिला 2/25। दोनों को ऐड कर दे 100, 15 प्लस 8, 23/100। इसको 100 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर दे, 32/100। इस 20 को 100 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 45/100। तो रेशियो आ गई 45:32:23 न्यू रेशियो। लेकिन न्यू रेशियो में एक चीज़ चेक कर लेना कि इन तीनों का टोटल जो है वो 100 बन रहा होना चाहिए। न्यूमरेटर्स का टोटल डिनोमिनेटर के टोटल के बराबर आना चाहिए। पॉज करके उतार लेंगे। उम्मीद है बात समझ आ गई। कौन से वाला था ये? 7th और 8th की तरीके वाला क्वेश्चन था। 10वें का दूसरा करते हैं। 10वें का दूसरा, P and Q are partners. They admit R for 1/4 share. In future, the ratio between P and Q would be 2:1. तो ओल्ड रेशो नहीं दी, ओल्ड रेशो ना दी हो तो 1:1 होती है। नया पार्टनर आ रहा है, आर्स शेयर 1/4, रिमेनिंग शेयर क्या बचा बच्चों? 1/4 के लिए आ रहा है 1 माइनस 1/4, 3/4। अब ये क्वेश्चन किसकी तरह है? ये किसी की भी तरह नहीं है।
आपको लग रहा होगा सर ये फर्स्ट सेकंड थर्ड की तरह है, नहीं फर्स्ट सेकंड थर्ड जैसा है लेकिन एग्जैक्टली वैसा नहीं है, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड में जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनकी फ्यूचर रेशो नहीं दी होती। इसमें पी और क्यू की ओल्ड रेशो भी दी है और ये भी दिया है कि फ्यूचर में जो बचा हुआ है इसको कैसे खाएंगे 2:1 में, जबकि फर्स्ट सेकंड थर्ड में ये ओल्ड रेशो में बांटना होता है। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में इनकी फ्यूचर रेशो दी है कि फ्यूचर में पी और क्यू कैसे खाएंगे 2:1 में। तो ये बचा हुआ पी और क्यू को 2:1 में बांटना है। पी इज न्यू शेयर जो होगा वो क्या होगा बच्चों, 3/4 का 2/3 और क्यू इज न्यू शेयर 3/4 का 1/3, 6/12, 3/12 और जो नया पार्टनर आर आया, आर इज न्यू शेयर 1/4 का 3/12। तो जो न्यू रेशो आ गई 6:3:3, 2:1:1। क्लियर? बात सबको समझ आ गई होगी, मज़ा भी आ गया होगा। हाँ सर हमें तो लगा था ये फर्स्ट सेकंड थर्ड जैसा ही है, लेकिन ये फर्स्ट सेकंड थर्ड से हल्का सा अलग है। इसका सगे वाला भाई है 10th का 6th, जो आपका होमवर्क रहेगा, होमवर्क मार्क कर लिए 10th के 6th में, उसमें भी फ्यूचर रेशो दी हुई है। और इसका भाई है क्वेश्चन नंबर 15, ये भी आपका होमवर्क रहेगा, तो इसको भी होमवर्क मार्क कर लें। उसमें भी फ्यूचर रेशो दिए ओल्ड पार्टनर्स में 10th के 6th में और 15th में, इसका भाई है वो। 10th का थर्ड देखें, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है, जो पढ़ता है वो लुढ़कता ही लुढ़कता है। बताएं कौन से वाला है। X and Y are partners sharing profit in the ratio of 3:2. They admit Z for 1/5 share in profit. Z acquire 1/5 of his share from X and 4/5 of share from Y. बताएं कौन से वाला है, फर्स्ट सेकंड थर्ड जैसा, 4, 5, 6 जैसा, 7, 8 जैसा। जल्दी से, जिन्होंने पिछली क्लास बहुत अच्छे से करी है जल्दी बताएं। 7, 8 जैसा, बिल्कुल यही गलत आंसर देते हैं। एक नई कैटेगरी है क्लास 7, 8 में क्या था, थोड़ा सा फर्क है लैंग्वेज का, ध्यान से देखना, आपको मज़ा आएगा अभी। इसमें x और y की ओल्ड रेशो तो दी है सर, वो तो 7th और 8th में भी दी थी, ठीक है जी। इसमें z आ रहा है सर, वो तो उसमें भी नया पार्टनर आ रहा था 8th में भी रीता सीता थी, नया पार्टनर टीना आ रही थी। इसमें z का शेयर दिया है सर, वो तो उसमें भी दिया था भाई, नहीं उसमें नहीं दिया था नए पार्टनर का शेयर, उसमें नए पार्टनर का शेयर नहीं दिया था। इसमें जो आगे लैंग्वेज बोली हुई है वो नए पार्टनर के हिसाब से बोली है, Z एक्वायर 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम X। Z का शेयर 1/5 है और ये अपने शेयर का 1/5 X से ले रहा है और अपने शेयर का 4/5 Y से ले रहा है। तो जो X और Y के सेक्रीफाइस हैं वो Z के शेयर से निकले हैं। बाकी क्वेश्चन में ओल्ड पार्टनर का सेक्रीफाइस उसके अपने शेयर से निकला था, 7वें में भी, 8वें में भी, और आगे भी आएगा अभी क्वेश्चन उसमें भी। लेकिन इसमें x का सेक्रीफाइस x के शेयर से नहीं निकला, x का सेक्रीफाइस z के शेयर से निकला है। तो z ने अपने शेयर का 1/5 x से लिया, z ने अपने शेयर का 4/5 y से लिया। तो व्हाट x हैज सेक्रीफाइस दिस, व्हाट y हैज सेक्रीफाइस दिस। हाँ सर अब समझ आई लैंग्वेज। कोई नहीं बेटा, अंग्रेजी की गेम है, कभी कभी अंग्रेजी की मार भी मारेगा, कभी कभी अंग्रेजी की मार भी मारेगा। तो एक्सिस न्यू शेयर क्या आएगा मेरे बच्चों, एक्सिस न्यू शेयर आएगा ओल्ड शेयर माइनस जो उसने सेक्रीफाइस किया 1/25। तो 25, 15 माइनस 1, 14/25। वाई इज न्यू शेयर, ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस 4/25, 25, 10 माइनस 4, 6/25। Z's न्यू शेयर 1/25 प्लस 4/25। कोई बच्चा कहे सर ये तो दिया ही था ना, इसको क्यों कर रहे हो ऐसे। हाँ भाई ये भी कह सकते हैं तो दिया ही था। 5/25 ये तो दिया ही था 1/5, तो 1/5 क्या होता है, 5/25 ही होता है। वैसे जोड़ के भी कर सकते हो, जो दोनों ने सेक्रीफाइस किया वो इसको मिला है, वैसे गिवन भी है क्वेश्चन में। तो रेशियो क्या बन गई 14:6:5। टोटल चेक कर लेना 25 ही होना चाहिए, न्यूमरेटर्स का टोटल 25 ही होना चाहिए। ये बात न्यू रेशियो में लगती है,
ये बात न्यू रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग रेशियो में नहीं लगती कि न्यूमरेटर का टोटल डिनोमिनेटर के बराबर होता है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 10th का 4th पार्ट और मज़ेदार क्वेश्चन आ गया क्लास, और मज़ेदार क्वेश्चन आ गया। पढ़ें, स्टार भी लगा हुआ है, थर्ड पे भी स्टार लगा लेना, 10th के थर्ड पे भी स्टार लगा लेना बच्चों, इस पे बुक में स्टार लगा लेना, रह गया लगना, इस पे बुक पे स्टार लगा लो आप। 4th कह रहा है, 4th और मज़ेदार है, कह रहा है XYZ पार्टनर है जी, ठीक है जी, XYZ पार्टनर है, ठीक है जी, ये तो होगी ओल्ड रेशो 3:2:1। W आ रहा है, कौन आ रहा है, W आ रहा है। W कितने शेयर के लिए आ रहा है, 1/6 शेयर के लिए। जो बढ़िया बना रहा है ना क्वेश्चन को, लास्ट लाइन बना रही है, सर ये तो सिंपल क्वेश्चन है, नहीं सिंपल नहीं है, ये होता ही नहीं बच्चों से। एक लाइन आगे लिख दी, ये अब तक फर्स्ट सेकंड थर्ड जैसा है, लेकिन एक लाइन आगे लिख दी। क्या लिख दी वो लाइन आगे, कहते हैं Z वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर, Z अपना ओरिजिनल शेयर रखेगा, यानी Z का जो ये शेयर है 1/6, Z कह रहा है मैं अपना शेयर नहीं दूंगा। तो अब क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, दिमाग लगाएं, जो ट्राई करना चाहते हैं ट्राई करें। टोटल शेयर, रिमेनिंग शेयर, 1 माइनस 1/6 माइनस 1/6, पहला कंसेप्ट। ये W का शेयर, ये Z का शेयर, Z कह रहा है मैं भी नहीं दूंगा भाई W तेरे को, X और Y तुम दे दो, मेरा ओरिजिनल शेयर मैं नहीं हिलाऊंगा। तो W का ही माइनस, Z का ही माइनस, ये बचा हुआ शेयर किसका, X और Y का। तो X का न्यू शेयर, अगली गलती बच्चा क्या करता है, अगर आप पॉज करके कर रहे हैं तो अगली गलती आपसे कहाँ होगी, अभी भी करना है तो आगे कर लें ट्राई, अभी भी करना चाहते हैं तो अभी भी पॉज कर दें और ट्राई करें। यहाँ पे गलती करता है बच्चा, देखना आप करोगे या नहीं करोगे। क्या गलती होती है, 4/6 बांटना है किस किस में, X और Y में। बच्चा जाता है पुरानी रेशियो पे 3:2:1 और लिखता है 3/6, 3/6 लिख देता है। भाई दो में बटना है, X और Y में, X और Y, Z को तो पहले ही दे चुके हैं ना, तो अब जो बचा हुआ ये X और Y का है, तो X और Y का शेयर तो खाली 3:2 ही है ना, तो 3:2 में बटना है 3/5 और इसको मिलना है 2/5। हाँ सर हमने 3/6 कर दिया था, तो ये तुमने नहीं, सारे ही करते हैं 3/6, सारे ही करते हैं सर। आपको वीडियो में कैसे पता, अंतर्यामी हूँ मैं बाबा, जय हो बाबा की। Z न्यू शेयर, क्लियर है बच्चों, Z का शेयर क्या है, 1/6 ही था, ये तो 5/30 होगा, और W का न्यू शेयर क्या है बच्चों, 1/6, ये भी 5/30 होगा। मज़ा आ गया बच्चों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन कर लिया आपने। चलो स्टार मार्क किया हुआ है ऑलरेडी, उतार लेंगे फटाफट से, पॉज करके उतार लें, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 का 4 हो गया, 10 का 5 पे भी स्टार लगा ले क्लास, वो भी स्टार लगना रह गया, वो भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। और 10th का 5 पढ़ के बताएं कैसे करना है। 6th तो मैं पहले होमवर्क दे चुका हूँ। 10th का 5, A and B आर इक्वल पार्टनर्स, A and B आर इक्वल पार्टनर्स। तो ओल्ड पार्टनर कौन है, A और B। ओल्ड रेशियो क्या है, इक्वल पार्टनर 1:1। कौन कौन आ रहा है, C आ रहा है, C इज न्यू शेयर, C इज न्यू शेयर 1/6। D भी आ रहा है, D इज न्यू शेयर 1/5, इसका 1/6। रिमेनिंग शेयर क्या होगा बच्चों, रिमेनिंग शेयर 1 माइनस 1/5 माइनस 1/6, 30 माइनस 6 माइनस 5, 19/30 रिमेनिंग बचा बच्चों। ये 19/30 किसका है, बच्चे कह रहे हैं 19/30 सर A और B का है, बिल्कुल ठीक। तो A का नया शेयर बोले क्या आ जाएगा, A इज न्यू शेयर, A इज न्यू शेयर 19/30 का ओल्ड रेशो 1:1, 1/2, तो इसका हो गया 19/60। B इज न्यू शेयर 19/30 का 1/2, 19/60। C इज न्यू शेयर 1/5, 12/60। D is new share 1/6, 10/60। न्यू रेशियो,
उतार लिया क्लास। 10th का 6th तो हम पहले ही होमवर्क दे चुके थे। 11, 12 और 13 बहुत सिंपल है। 11, 12, 13 बहुत सिंपल है, ये भी होमवर्क मार्क कर लें, सॉल्व भी हैं। क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे बच्चों। पी क्यू आर, पी क्यू आर, आर तूने क्यों पी है, पी क्यू आर, आर ने पी ली है बच्चों, मजाक कर रहा हूँ। पी क्यू आर 3 पार्टनर है बच्चों, पी क्यू आर 3 पार्टनर है बच्चों, 4:3:2। एस इज एडमिटेड, नया पार्टनर कौन आ रहा है बच्चों, एस। कितने शेयर के लिए, 1/3 शेयर के लिए। व्हाट इज द सेक्रीफाइसिंग रेशियो, व्हाट इज द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ये क्वेश्चन 2 तरीके से हो सकता है बच्चों, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनना। आप 2 मिनट का बेशक ब्रेक ले लो, कंसंट्रेशन से सुनना, पानी पीना पी लो। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। टोटल शेयर क्या होता है, ये 2 तरीके से होगा। मैं पहले ऑल्टरनेट 1 करा रहा हूँ, ऑल्टरनेट 1, टोटल शेयर सर 1, रिमेनिंग शेयर क्या होगा बच्चों, सर 1 - 1/3। ठीक है बच्चों, अब तक आप सही बोल रहे हो। पीज न्यू शेयर, पीज न्यू शेयर 2/3 बांटना है ओल्ड रेशियो में, 2/3 बटेगा इनकी ओल्ड रेशियो में, 2/3 × 4/9, 8/27। क्यूज न्यू शेयर 3/9 ओल्ड शेयर था और बचा हुआ शेयर था 2/3, 6/27। पी के बाद आर्स न्यू शेयर 2/9 ऑफ 2/3, 4/27। जो नया पार्टनर था वो था एस, पी क्यू आर एस, 1/3, 9/27। तो न्यू रेशियो क्या होगी बच्चों, न्यू रेशियो क्या होगी, न्यू रेशियो होगी 8:6:4:9, ये न्यू रेशियो होगी। ठीक है जी। अब जब न्यू रेशियो आ गई है तो सेक्रीफाइस किसने किया, पी का सेक्रीफाइस क्या रहा, पीज सेक्रीफाइस। ओल्ड शेयर, ओल्ड शेयर क्या था 4/9, ओल्ड शेयर 4/9, न्यू शेयर 8/27। व्हाट ही हैज सेक्रीफाइस्ड, ही हैज सेक्रीफाइस्ड 27, 12 में से 8 गए, 4/27। क्यूज सेक्रीफाइस, क्यू ने क्या सेक्रीफाइस किया, 3/9 - 6/27, 27, 9 - 6, 3/27। आर सेक्रीफाइस 2/9 - 4/27, 27, 9, 3, 6 - 4, 2/27। न्यू रेशियो, सॉरी सेक्रीफाइसिंग रेशियो, sacrificing ratio is 4/27 is to 3/27 is to 2/27। क्या होगी बच्चों, 4:3:2। इसका टोटल मत करने बैठ जाना 27, ये न्यू रेशियो नहीं है सर, इसका तो टोटल नहीं बन रहा 27 के बराबर, वो न्यू रेशियो में बनता है। ये मांगी थी हमसे, ये मांगी थी, जो इन्होंने सेक्रीफाइस किया उसकी रेशियो आ गई। अब समझना क्लास, इस क्वेश्चन को अभी हमने लंबे वाले मेथड से किया है। ये वही तरीका था जो हम पहले करते थे, टोटल में से नए वाले का माइनस किया, न्यू रेशियो निकाल दी। न्यू रेशियो इस चैप्टर में आपको बहुत अच्छे से आगे निकालनी। फिर पिछले चैप्टर वाला कंसेप्ट लगाया, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, सेक्रीफाइसिंग शेयर आगे हर पार्टनर के सेक्रीफाइसिंग शेयर से हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना। अगर आप हर पार्टनर का सेक्रीफाइस देखो बच्चों, अगर आप हर पार्टनर का सेक्रीफाइस देखो ध्यान से, 4/27, 3/27, 2/27 और तीनों सेक्रीफाइस को जोड़ दो तो क्या बनना चाहिए, क्या सीखा आज तक आपने कंसेप्चुअली कि सेक्रीफाइस गेन के बराबर होता है। गेन किसको हुआ था, नए वाले पार्टनर को, एस को, 1/3, यानी इन तीनों का टोटल 1/3 होना चाहिए। 9/27, 9/27 1/3 होता है क्या, और सॉरी ये तो हो गया, हाँ तो ये होना था। एक बात बड़ी सिंपल वाली जो हमने समझी हुई है कि सेक्रीफाइस गेन के बराबर होती है। तीनों ने जो सेक्रीफाइस किया वो वही आना है जो एस को गेन हुआ। एस को मिला क्या 1/3, तो तीनों का सेक्रीफाइस 1/3 ही था। अरे हाँ सर ये तो आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा दिया था,
हाँ पढ़ा दिया था, हर चैप्टर में लगेगा, ये किसी भी चैप्टर में ज़िंदगी भर लगेगा, जहाँ तक पार्टनरशिप पढ़ोगे वहाँ तक लगेगा। सेक्रीफाइस गेन के बराबर रहेगा। तो सर और क्या पढ़ाना चाह रहे हो? ऑल्टरनेट टू, इस क्वेश्चन को किताबें इस ऑल्टरनेट से नहीं करती हैं, जो एक और तरीका है जो बड़ा सिंपल है। भाई हमें सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालनी थी, तो P का क्या सेक्रीफाइस है? P सेक्रीफाइस इज व्हाट? नए वाले पार्टनर का शेयर है 1/3। Q सेक्रीफाइस नए वाले पार्टनर का शेयर है 1/3। R सेक्रीफाइस नए वाले पार्टनर का शेयर है 1/3। इन तीनों ने नए वाले पार्टनर को कैसे दिया है? कैसे दिया है? आपने न्यू रेशो जब निकाली थी, तो आपने न्यू रेशो जब निकाली थी तो ये बचे को कैसे बांटा था? 4/9, 3/9, 2/9, बचे को ऐसे ही बांटा था ना आपने। तो इस 1/3 को यानी कि इन्होंने अपनी रेशो में ही दिया है ना। तो यानी P ने क्या दिया है? 1/3 का 4/9। इसने क्या दिया? 1/3 का 3/9। इसने क्या दिया? 1/3 का 2/9। जरा करें, 4/27, 3/27 और 2/27, ये तो तीनों आंसर सर मैच करके, सर इतना बड़ा सॉल्यूशन था वो किताबों में कर रखा है, लेकिन सेक्रीफाइस तो ऐसे भी निकल सकता है। तो सर क्या ये भी ठीक है? 200% ठीक है। बाकी ये है कि कई लोगों को आता नहीं है ये मेथड, क्योंकि किताबों में नहीं है। सोचने वाली बात है, 1/3 मिला, तीनों ने अपने रेशो में बांटा, तो उनकी रेशो में 1/3 को बांट, तो सीधे सेक्रीफाइस आ जाएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशो आ जाएगी। बस किताबों ने घुमा के किया है, तो टीचर्स भी घुमा के ही कराते हैं कि पहले न्यू निकालो, फिर ओल्ड में से न्यू शेयर माइनस करो। अरे सेक्रीफाइसिंग रेशो मांगी है, मैं क्यों निकालूँ न्यू? न्यू की ज़रूरत ही नहीं है, तो डायरेक्ट निकल सकता है। ठीक है जी, दोनों ठीक है, जोन सा मर्जी कराओ, टाइम कम हो तो नीचे वाले ही करके आना। सेक्रीफाइसिंग रेशो मांग लिए, 1 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन है, डायरेक्ट आप सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालो, क्या सेक्रीफाइसिंग रेशो है। आगे क्लास, ये हमने 14th क्वेश्चन कर लिया, मज़ा आ गया होगा आपको 14th क्वेश्चन भी सुन के। पॉज कर लें उधर वीडियो को, जिसको नहीं देखा पॉज कर लें इसको और उतार लें। 15th क्वेश्चन किसके जैसा था? हमने पहले होमवर्क दिया था, याद आ रहा है आपको? बोलो 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 जल्दी, याद आया? पढ़ो। EFGH पार्टनर है, ओल्ड रेशो दी है, क्या आ रहा है 20% के लिए यानी 1/5 के लिए। EFGH की फ्यूचर रेशो दी है। फ्यूचर रेशो कौन से क्वेश्चन में दी थी? जल्दी बोलो जल्दी। 10th के दूसरे में, और किस में दी थी? 10th के आखिरी छठे में। तो 10th के दूसरे और 10th के छठे जैसा है, तो ये हम ऑलरेडी होमवर्क दे चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे बच्चों। कौन सा करेंगे? क्वेश्चन नंबर 16। Lalita and Beena are in partnership sharing profit and losses as 3:2। ललिता और बीना पार्टनरशिप में है और ये प्रॉफिट कैसे शेयर करें? 3:2 के अंदर प्रॉफिट शेयर करें। सुनीता इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर। सुनीता आ रही है 1/4 के लिए। सुनीता आ रही है 1/4 के लिए। ललिता बीना पार्टनर है। आफ्टरवर्ड्स विनीता इज एंटर्ड फॉर 20 पैसे इन रुपये। 2 पार्टनर आ रहे हैं, 2 पार्टनर। सर कह रहे हैं हाँ अभी किया था सर हमने। बच्चे कह रहे हैं सर अभी किया था हमने। कौन से वाला? सर ये रहा 10वें का 5वां, ये अलग है। सर इसमें भी तो 2 पार्टनर आ रहे थे, इसमें दोनों इकट्ठे आ रहे थे। इसमें एक आ रहा है, फिर एक वर्ड लिखा हुआ आफ्टर वर्ड्स, उस वर्ड को अंडरलाइन करें और 16 क्वेश्चन पे स्टार लगा लें। आफ्टर वर्ड्स, एक वर्ड है आफ्टर वर्ड्स, उसको अंडरलाइन कर लें। पहले एक पार्टनर आया, विनीता बाद में आई है, तो सर इसमें क्या फ़र्क होगा? ये 2 बार ही सॉल्व होगा, ये 2 बार ही सॉल्व होगा। फ़र्क है ये पहले दूसरे तीसरे जैसा ही है, सबसे सिंपल वाला, लेकिन ये 2 बार ही सॉल्व होगा। ओल्ड रेशो ये है, सुनीता आई, सुनीताज शेयर इज 1/4 है। देखो क्या है 1/4, तो रिमेनिंग शेयर क्या बच गया? 1 माइनस 1/4 इज 3/4। तो पुराने पार्टनर कौन थे? ललिताज न्यू शेयर, ललिताज न्यू शेयर। तो ललिता का न्यू शेयर क्या होगा? 3/4 को ओल्ड रेशो में 3/5 में बांट दो, 9/20। बीनाज न्यू शेयर 3/4 को 2/5 ओल्ड रेशो में बांट दिया, 6/20। और जो नई पार्टनर आई है एस सुनीताज न्यू शेयर 1/4, तो पता ही है 20 बना दो, 5/20। तो ये अभी आंसर नहीं आया, ये अभी आई न्यू रेशो। न्यू रेशो आफ्टर सुनीताज एडमिशन। अभी ये सुनीता के एडमिशन वाली न्यू रेशो आई है। अभी एक और पार्टनर ने आना है, दोबारा से शुरू करेंगे। टोटल शेयर इज 1। विनीताज शेयर, विनीताज शेयर क्या होगा? 1/, विनीता शेयर 1/5।
1/5 जिसको नहीं समझ आया, 20/100 दिया है। 20 पैसा इन ए रुपी, 1 रुपये में 20 पैसे, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, उसमें से 20 पैसे यानी 1/5। ये भी स्टाइल से दिया है। तो रिमेनिंग शेयर क्या बचा, 1 माइनस 1/5, 4/5। अब इसे तीनों में बांट दो, बचा हुआ पी क्यू नहीं, लीना बीना और सुनीता में। तो लीनाज न्यू शेयर 4/5 बटना है, बीनाज न्यू शेयर 4/5 बटना है, सुनीताज न्यू शेयर 4/5 बटना है। कौन सी रेशियो में बटेगा, 9/20, 6/20, 5/20, 36/100, 24/100, 20/100। और जो नया पार्टनर आया था विनीताज न्यू शेयर वॉज 1/5, 20/100 पहले ही पता था वो तो 20 पैसा इन रुपये। तो न्यू रेशियो क्या आ गई बच्चों, 36:24:20:20 और छोटा करके 9:6:5:5। कैसा सर, मज़ा आ गया। हर तरह का क्वेश्चन आपने कवर कर लिया है, लेकिन आपने सॉल्व करना है, अभी भी कुछ बाकी है। तीन जगह फंसोगे, टीएस ग्रेवाल के सॉल्व करने हैं, 3 जगह फंसोगे आप। वो 3 क्वेश्चन आपने करने हैं, 3 जगह आपको दिक्कत आएगी। 3 ऐसे क्वेश्चन है हर चैप्टर में, ये होमवर्क बिना के रहेगा। मैं कई बार याद नहीं रह पाता मेरे को कि आपने होमवर्क करना है। जिन बच्चों के पास नोट्स नहीं है, बुक्स डिस्ट्रीब्यूट कर दी हैं, कुछ बच्चों ने अभी तक बुक्स नहीं ली हैं, प्लीज़ इस चैप्टर के लिए अपनी अपनी बुक्स ले लें, क्योंकि ये चैप्टर के नोट्स नहीं है तो समझ कैसे आएगा आपको ये चैप्टर। आप सोच रहे हैं चैप्टर, इसके नोट्स डाले ही नहीं है अभी तक हमने क्योंकि बुक बांट दी है और मेजॉरिटी बच्चा ले गया है। कुछ बच्चा है जो अभी तक बुक नहीं लेके गया है, वो बुक लेके जाए अपनी। हम लड़के को आपके घर के आसपास भेज देंगे या ग्रोवर स्ट्रीट पे खड़ा हो जाता है, वहाँ से बुक ले लें। और जो दूर के बच्चे हैं वो हमारे को कॉल कर लें, जो ऑनलाइन कहीं देख रहे हैं दूर बैठे हुए, उनको मैं सॉफ्ट कॉपी भेज चुका हूँ पर्सनली। और अगर अभी तक नहीं गई है तो इस नंबर पे कॉल कर लें, ठीक है जी। जो बुक ले जा सकते हो तो बेस्ट है। 17वां होमवर्क है, सॉल्व है। एक लास्ट क्वेश्चन 18वां पहले पढ़ें, बताएं कौन सी वाली कैटेगरी है, फिर आप खुद करें, मेरे करवाने का इंतजार ना करें। अकबर बीरबल प्रताप पार्टनर है, ओल्ड रेशो 3:1 है। दे एडमिट ABC न्यू पार्टनर। अकबर ने अपने शेयर का 1/3 दिया A को, बीरबल ने अपने शेयर का 1/4 दिया B को, और प्रताप ने अपने शेयर का 1/6 शेयर दिया C को। न्यू रेशो निकालनी है क्लास, ठीक है जी। करके दिखाएं जरा और बताएं कौन से वाला। जो बच्चे बोल रहे 7, 8 टाइप, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अकबर्स न्यू शेयर, ओल्ड शेयर दैट इज 3/6। क्या दिया अकबर ने, 1/3 ऑफ हिज शेयर। तो 1/6, 3 से 3 कटा तो ये आया 2/6। बाद में देखेंगे 6 को चेंज करना होगा तो बराबर करने के लिए। बीरबल्स न्यू शेयर 2/6 माइनस बीरबल ने क्या दिया, 1/4 ऑफ हिज शेयर, 1/4 ऑफ हिज शेयर। 24, 4, 8 माइनस 2, 6/24। बीरबल के बाद प्रताप न्यू शेयर 1/6, और इसने अपने शेयर को क्या दिया, 1/6 इन फेवर ऑफ C, 1/6। 36, 6 माइनस 1, 5/36। A का शेयर क्या आया, A इज न्यू शेयर, जो अकबर ने दिया था वो A को दिया था, तो ये था 3/18। काटा नहीं मैंने, कट रहा था, मुझे पता 1/6 भी लिख सकता था, लेकिन मुझे बाद में 36 बनाना ही पड़ेगा शायद। देखते हैं क्या बनाते हैं। बीरबल को क्या मिला, B को क्या मिला जो बीरबल ने दिया, 2/24। इसको भी देखेंगे, बाद में 36 बनाना पड़ेगा। C न्यू शेयर जो प्रताप ने दिया 1/36।
तो सबको 36 बनाएं पहले। इसका 2/6 है तो 6 से मल्टीप्लाई 12/36, इसको 1.5 से मल्टीप्लाई 1.5 से, ये ऑलरेडी 36 ही है। 18 को 36 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 2 से करें 6। 24 को 36 बनाने के लिए 1.5 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 1.5 से, 2 × 1.5 3, ये 36 ही है। तो रेशो होगी 12, 9, 5, 6, 3, 1। आंसर देखें क्या रेशो दी हुई है। हाँ जी, आंसर रेशो दी हुई है, यही आंसर है। आपसे न्यू रेशो मांगी थी और अच्छा सेक्रीफाइसिंग रेशो ही मांगी थी। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो ये जो पार्टनर को दिया है ये इन तीनों का सेक्रीफाइस ही है। ये जो इनको मिला है, जो अकबर को मिला है, जो ए को मिला है वो अकबर ने दिया है, जो बी को मिला है वो बीरबल ने दिया है, जो सी को मिला है वो प्रताप ने दिया है। तो इन तीनों के सेक्रीफाइस ही हैं। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या होगी? 6:3:1। 6:3:1। अगला टॉपिक हमें करना है गुडविल की ट्रीटमेंट एडमिशन के अंदर। गुडविल की ट्रीटमेंट एडमिशन चैप्टर के अंदर। अब तक हम रेशोज खत्म कर चुके हैं। क्लियर? रेशोज हम खत्म कर चुके हैं क्लास। तो होप आपको बहुत मज़ा आएगा रेशोज खत्म करने के बाद। अब सॉल्व कर लेना, साथ साथ काम को निपटाना, मार्क्स पक्का आएंगे बोर्ड एग्ज़ाम में। तो हमने अगर 100 में से 100 लाने हैं तो इंतज़ार मत करना कल का, आज ख़त्म कर देना टॉपिक ख़त्म, आज नहीं तो कल, अगली क्लास से पहले पहले सॉल्व ख़त्म कर देना। ये नहीं बाद में करूँगा सॉल्व, अपना होमवर्क भी इससे किया जो 2-3 क्वेश्चन दिए, ठीक है जी, और साथ साथ सॉल्व में निपटा दिए रेशो वाले। अगला टॉपिक आने का इंतज़ार किया तो होमवर्क क्यूमुलेट हो जाएगा, क्यूमुलेट हो जाएगा तो होगा ही नहीं, फिर आप आलसी हो जाओगे। क्यूमुलेट मत होगा होमवर्क, ठीक है जी। बाय बाय।